हाँ, इसीलिए कहा गया है स्वयंभू। इनका नाम स्वयंभू है क्योंकि ये ज़मीन से कलयुग में निकले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जो है चौथा ब्लॉग है भोले बाबा के ऊपर, जो कैलाश मंदिर आगरा में है, जिसे हम बोलते हैं कैलाश मंदिर, जो कि है सिकंदरा में। आज मैं वहाँ पर दर्शन करने जा रहा हूँ अपनी मम्मी के साथ। मम्मी हाय करो। हेलो। और वहाँ से मेरी मौसी भी आ रही हैं और मेरी बहन भी आ रही है, तो मैं वहाँ से उनको पिकअप करूँगा। हम कहाँ पे जा रहे हैं? कैलाश मंदिर। अच्छा, वहाँ की खासियत क्या है हमारी? वहाँ पे ना दो का नाव का जोड़ा, जो वहाँ पे शिवलिंग है। अच्छा, हाँ, ऑल इंडिया में कहीं पे नहीं है। ऑल इंडिया में कहीं नहीं है। चलो चलते हैं, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ और आपको भी दर्शन कराते हैं इस मंदिर का। दो बोले बाबा। मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी पिकअप करने के लिए। मुझे 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। मेरा गैरेज है ये। गाइस ये देखिए, मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के पास। अभी इसको मोड़ते हैं। गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी मैं निकल कर चुका हूँ आगरा की तरफ। ये बोले बाबा के लिए अब अमरूद देते हैं। भाई जैसे ही मैं आगरा पहुंच जाता हूँ वैसे ही मैं आपको मिलवाता हूँ मौसी से और मेरी बहन से, और चलते हैं कैलाश मंदिर। गाइस अगर वीडियो को पूरा देखें। गाड़ी में पेट्रोल भी कम है तो हम पेट्रोल डलवाते हैं। ₹7 महंगा है पंपों से। रिलायंस का गाइस ₹7 महंगा पेट्रोल है और पंपों से। वो चूना लगा दिया। ये मैं वाटर बॉक्स आ चुका हूँ। देखिए गाइस ये आ चुका सिकंदरा। मौसी कहाँ खड़ी है हमारी? मंदिर पे खड़ी है, पूरी सामने खड़ी। दिख गई? अभी ना देखी वो। देख मौसी मिल गई हमारी। मौसी अरे आधे डाल। रात रात बेटा कुछ बना दे भैया नमस्ते। नहीं क्या बोला तूने? कट कहाँ पे मौसी? कट बिठाएंगे बताने का दो कटर नहीं तो बता देना, मैं देखा नहीं। कटारों से बोल लाने ऐसा करेंगे। मुस्कान जहरा चबाते हुए देख सकते हैं। हां तुम तो ये कौन तो 4 मंदिर है आगरा में? एक राजेश्वर, अच्छा एक बल्केश्वर, अच्छा। एक कैलाश मंदिर, एक उसमें है पृथ्वीराज। मम्मी आप बताना। बता दे वैसे धर्मोजा बताओ ना। इतिहास से बता रही है, वो बोल रहे हो। ये भगवान क्या जुल्म है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। चुप क्या तो बहुत आगे वो मंदिर जब भी नहीं करेगा। बोले बाबा ले आओ। पता नहीं कटी ना दिख रहा बताओ। कहाँ कट है भैया? कहाँ कट कहाँ है? उसी क्या हुआ? तुम तो आगरा की हो। आगरा की बेटा मैं क्या करूँ? बोल रहा भाई जब दीपावली की आई है, मैं जब भी क्या आई देखिए गाइस हमें कट मिल चुका है। कट मिल चुका है। ये सिकंदरा से खाली 2-3 किलोमीटर दूर है। बात वही बात करना चालू करी थी पहले। म्यूजिक। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। अबे मोड़ है। वो बोले बाबा की जय। हाँ ये गेट है और ये हम आ गए हैं भोले बाबा के मंदिर पे, कैलाश मंदिर पे। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं दर्शन कराते हुए। कैलाश मंदिर आ चुका है। कैलाश मंदिर है ये? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। ये आ चुका है कैलाश मंदिर और मैं यहाँ पे आपको पूरे दर्शन कराऊंगा पूरे कैलाश मंदिर के। यहाँ पे आपको जो पंडित जी है उनसे पूछवाऊंगा भी कि आगे खासियत क्या है।
कैलाश मंदिर के जो पंडित जी उनसे पूरा जानेंगे यहाँ की जो महिमा क्या है। और यहाँ पे जो यहाँ पे 2 पिंडी हैं जो पूरे विश्व में नहीं है, तो ये जो अनोखा मंदिर है इसके बारे में पूरा जानेंगे। और भाई चलते आइए। एक झलेरी के अंदर 2 शिवलिंग स्थापित हैं जो कि कैलाश के सिवा पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ये शिवलिंग एक महर्षि परशुराम जी और एक उनके पिता जमदग्नि ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग है। दोनों ही पिता पुत्र कैलाश पर्वत पर प्रतिदिन पूजा करने जाया करते थे। पूजा करते करते कई वर्ष हुए, भगवान शंकर प्रसन्न हो के हे ऋषि मुनियों, आप मेरी इतनी वर्षों से पूजा अर्चना कर रहे हो, आपको क्या चाहिए। ऋषि मुनि बोले कि हे भगवंत, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे स्थान पर चलिए। जो कि उनका आश्रम था रोनकता में, रेणुका धाम के नाम से उनकी माँ, हाँ रेणुका नाम उनके आश्रम था, वहीं वे निवास करते थे। तो भगवान शंकर बोले मैं तो इस कैलाश पर्वत से कहीं जा नहीं सकता हूँ, यहाँ से अगर 2 कण उठाओगे, तो शिवलिंग उठाओगे, तो मेरा ही वास है। तो वहाँ से पिता पुत्र ने एक शिवलिंग ली और अपने स्थान के लिए चल दिए, रोनकता के लिए। तो चलते चलते संध्या वंदन का समय हुआ, साय का समय हुआ, उनकी पूजा अर्चना का समय हुआ। तो शिवलिंगों को रखा, देखा नदी भी है, पूजा कर अर्चना करने का समय भी सही है। तो नदी में स्नान करके पूजा अर्चना की। कुछ समय पश्चात उनको उठाया तो उठे नहीं। आकाशवाणी हुई कि मैं अचलेश्वर हूँ, एक बार यहाँ रख जाता हूँ, वहीं स्थापित हो जाता हूँ। तभी से दोनों शिवलिंग यहीं स्थापित। थोड़ा कैलाश मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए कि ये पूरे इंडिया में तो विख्यात कैसा होता है। ऐसा है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये महर्षि परशुराम इनके पिता द्वारा स्थापना इन शिवलिंगों की है। और ये मुग़ल काल में मिट्टी से दब गई थी। तो उसके बाद जब ये तुम्हारा कलयुग आया, उसके बाद एक गाय स्वतः ही दूध निचोड़ती थी। तो यहाँ खुदाई की इतना गहरा निकला, पानी निकल आया, इनका कोई एंड नहीं मिला। तब से यहाँ प्रचार होता रहा। गांव में शहर से जो लोग आते रहे, उन्होंने अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए जो भगवान से मांगा वो मिलता रहा। इसी प्रकार यहाँ लोगों ने घाटें, धर्मशालाएँ, सब कुछ बहुत निर्माण कराया। और करीब 500 साल के हमारी पीढ़ी ही इस मंदिर को धीरे धीरे करके जो बहुत विशाल रूप इस मंदिर का हो गया। पहले छोटा ही मंदिर था, यहाँ जंगल था और कुछ था नहीं। बस ये आज भी यहाँ प्रभु की ऐसी अनुकंपा है कि यहाँ जो है आप जो इनसे मांगोगे वो आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। इसी प्रकार यहाँ श्रावण मास के तीसरे सोमवार को यहाँ की एक गस्टेज छुट्टी रहती है, जो कि मुग़ल काल से ही ये गस्टेज छुट्टी यहाँ के लिए प्रशासन ने की है। तभी से ये तीसरे सोमवार की गस्टेज छुट्टी चली आ रही है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। कहते हैं कि ये एक ही मंदिर है जहाँ एक ही जगह 2। जी हाँ, इसीलिए कहा गया है स्वयंभू। इनका नाम स्वयंभू है क्योंकि ये ज़मीन से कलयुग में निकले हैं। इनको स्थापना हमारे सामने किसी के विशेष व्यक्ति ने नहीं की। ये महर्षि परशुराम इनके पिता द्वारा स्थापना शिवलिंगों की है। तो इसी प्रकार से स्वयंभू हैं, अपने आप ये प्रकट हुए हैं। पूरे विश्व में खाली ये एक ही मंदिर है ऐसा जहाँ झलेरी में 2 शिवलिंग कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों पिता पुत्र एक साथ ही बराबर में रख के इनको पिता पुत्र यमदग्नि ऋषि, उनके पिता यमदग्नि ऋषि, दोनों पिता पुत्रों ने इनकी जो है एक जगह रख के और पूजा की थी। तभी से ये 2 शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। देखिए कैलाश मंदिर के, ये देखिए काफी यमुना जो है, देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया यमुना है। पहले कैलाश मंदिर आपने कभी विजिट करा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मुस्कान जा बहन डर गई, बहन डर गई। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना और गाइस कमेंट कर देना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस। बम बोले, बम बोले बोलो, अब मेरी स्माइल बोलो, बम बोले, नहीं बोलोगे?